बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में आपको हम क्या दिखाने वाले हैं ये तो आपको स्टार्टिंग में देख के पता चल ही गया होगा। तो आज बस मूड हुआ कुछ बाहर खाने का, तो फिर इनके बाबा से बोला मैंने कि चलें बाहर चलते हैं। तो बस हम लोग निकल गए बाहर और हम लोगों ने पेट्रोल भरवाया और फिर हम अपने सफ़र की तरफ रवां दवां हुए। और मौसम बहुत बहुत अच्छा था। अच्छा क्या, बहुत ज़्यादा अच्छा था। रास्ते में इनके बाबा को काम भी बहुत थे और फूफो के घर पे कुछ सामान देना था और मैं नीचे ही खड़ी हुई थी क्योंकि सामान दे के वापस आ जाना था, तो वहाँ बैठने का या जाने का कोई फ़ायदा नहीं था मुझे। तो बस फिर हमने सामान दिया और हम पहुंच गए उस जगह पर जहां पर हमने जाना था। तो ये है अफ़गानी बोटी वाला प्लेस और यहाँ की अफ़गानी बोटी बहुत मज़ेदार होती है। अफ़गानी बोटियाँ होती हैं और साथ में सीख कबाब होते हैं और यहाँ पर अफ़गानी पुलाव भी होता है और नमकीन गोश्त भी होता है। कहवे का भी ख़ास इंतज़ाम है यहाँ पर ना। तो बस हम लोग यहाँ पर पहुँच गए और यहाँ पे बैठने का भी ख़ास इंतज़ाम है। बाहर जो है वो जेंट्स वगैरह बैठ जाते हैं, जो वैसे लड़के आए होते हैं आपस में, फ्रेंड्स वगैरह आते हैं। जबकि फैमिली के लिए इन्होंने अलग से एक रूम टाइप या सेपरेट एरिया कह सकते हैं इन्होंने बनाया हुआ है और फैमिली अंदर आराम से बैठ के पुरसकून होकर खाए, ना कोई टेंशन ना कोई और मसला। और यहाँ पर तो एसी का भी इंतज़ाम है, मतलब गर्मियों में जब हम यहाँ पर आते थे ना तो एसी ऑन होता था और सिर्फ़ एक रूम है लेकिन यहाँ पर एसी ऑन होता था। मतलब ये नहीं कि अब आप लोगों को गर्मी लग रही है या ये बंद जगह है तो गर्मी लगेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ लेडीज़ पर्दा करती हैं और बाहर खाने में कंफर्टेबल नहीं होती हैं, तो ये जगह उनके लिए भी बहुत अच्छी है। इस तरह से बेपर्दगी भी नहीं होती और वो आराम से भी खाना खा सकती हैं, आराम से बैठ सकते हैं, पूरी फैमिली आराम से बैठ सकती है यहाँ पे। तो बच्चों को बस इंतज़ार था खाने का क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। खैर भूख तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर आखिरकार हमने जो सीख कबाब और बोटियाँ जो ऑर्डर की थी वो आ चुकी थी और बस फिर हमने खाना स्टार्ट किया। पहले मैंने ज़ैनब को बाइट दिया कि चलो ज़ैनब खा ले, और लेकिन ज़ैनब ने जैसे ही देखा ना कि ये लोग साथ में ना मसाला देते हैं, चाट मसाला, तो ज़ैनब ने कहा पहले मैं मसाला खाऊंगी, मैं पहले बोटी नहीं खा रही। तो फिर उसको थोड़ा सा डराया कि अंकल हमें बाहर भेज देंगे और खाना नहीं खाने देंगे, तो इसलिए आप जल्दी से पहले खाना खाओ, फिर आप साथ साथ चाट मसाला खाती रहना या जो भी आपका दिल चाहे। तो फिर ज़ैनब को बाइट दिया था और साथ साथ फिर हमने भी खाना स्टार्ट किया। ये लोग सीख कबाब और बोटियों वगैरह के साथ ना टमाटर और हरी मिर्चों की चटनी बनाई होती है, धनिया होता है उसमें, और ये जो नज़र आ रही है ना अभी आप लोगों को, ये वाली चटनी साथ देते हैं और साथ चाट मसाला देते हैं। तो इससे ना इनका टेस्ट और ज़्यादा मज़ीद जो है ना वो मज़ेदार हो जाता है। तो ज़ैनब खाना कम और चाट मसाला ज़्यादा खा रही थी। ज़ैनब को मना भी किया जा रहा था कि चाट मसाला मत खाएं, बल्कि मेरे ख्याल से सारे बच्चे ही ऐसे होते हैं, खाने में उन लोगों को मिर्चें लगती हैं। घर में जो भी खाना पका होगा उसमें बहुत मिर्चें लगती हैं, चाहे मिर्चें बहुत कम हो, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे बाहर के आइटम्स होते हैं ना, मसाले वगैरह, चाट मसाले, ये सब बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। चाहे कोई भी स्पाइसी चिप्स वगैरह हो, वो बच्चे शौक़ से खाते हैं। उसमें उन लोगों को मिर्चें नहीं लगती हैं बिल्कुल भी, जैसे कि ज़ैनब और रूहान को तो बिल्कुल भी मिर्चें नहीं लग रही थी चाट मसाला खाते हुए। लेकिन हाँ, जब ज़ैनब ने बहुत ज़्यादा चाट मसाला खा लिया था ना, तो लास्ट में ज़ैनब ने कहा मम्मा बस अब मुझे मिर्चें लग रही हैं। और ज़ैनब के साथ ये सीन है कि जब ज़ैनब बहुत ज़्यादा ना मिर्चें खा लेती है ना, तो ज़ैनब कानों पे हाथ लगाना शुरू कर देती है कि ना मेरे कानों में मिर्चें लग रही हैं। तब ना मुझे कार्टून्स वाले सीन याद आते हैं, जब कार्टून वगैरह जो होते हैं ना, कोई भी टॉम था या जेरी वाले कार्टून्स होते थे वो हम देखते थे, तो उसमें जब टॉम या जेरी कोई भी मिर्चों वाली चीज़ खा लेते थे तो फिर उसके बाद उनके कानों से धुआं निकलने शुरू हो जाता था। तो बस फिर उसके बाद ज़ैनब को पानी पिलाया और सादी रोटी खिलाई, तब जाकर ना ज़ैनब की जो थोड़ी सी मुँह का टेस्ट था ना वो ठीक हुआ। तो ये है यहाँ का कार्ड, अगर आप लोग चाहें तो ज़रूर विज़िट कीजिए। और शादी और दीगर तकरीबात में भी ये लोग जो है ऑर्डर पे बनाते हैं सब कुछ। तो मैं एड्रेस भी आपको बता देती हूँ।
पहलवान कोट का तो आप लोगों को पता ही होगा, या फिर हबीब यूनिवर्सिटी उसके बिल्कुल सामने ही है बस ये। या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग वहाँ जाकर इनको कॉल कर लें और ये लोग आप लोगों को लोकेशन बता देंगे। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी, जाइए और ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत मज़ेदार होते हैं। बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं क्योंकि ये नमकीन होते हैं, इस वजह से बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो बच्चों के लिए भी हमें कोई इशू नहीं होता ज़्यादा सोचने का कि बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे। बस फिर हमने जब खाना खा लिया तो हम लोग बाहर निकले और ज़ैनब को एक शॉप नज़र आ गई थी जहाँ ज़ैनब ने अपने लिए और भाई के लिए चॉकलेट ली। बस फिर हम लोग बाइक पे बैठे और घर के लिए निकले। रास्ते में इसी रोड पर ये सारी फ़िश वाले कॉर्नर्स आते हैं और इनकी फ़िश बहुत मज़ेदार होती है। मैंने इनके बाबा से बोला है कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट करेंगे। थोड़ा सा ही आगे गए थे कि हमें एक प्लेन नज़र आया जो कि लैंड होने वाला था, तो हम वहाँ पर ही रुक गए और ये भी बहुत अच्छा व्यू था। घर के करीब पहुँचे ही थे कि वहाँ पर एक राइड्स वाला नज़र आ गया था, तो बस इन्होंने राइड लेने की ज़िद की और फिर हम लोगों को इनको झूले दिलाने पड़े और ये लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए ताकि आपको मेरे ऐसे ही रोज़ाना के व्लॉग्स मिलते रहें। हम लोग घर पहुंच चुके थे और ज़ैनब को मस्तियाँ सूझ रही थी और ज़ैनब बहुत नखरे से ऊपर चढ़ रही थी, तो ज़ैनब को ले जाया गया ऊपर ज़बरदस्ती। ज़ैनब के साथ बहुत ज़बरदस्ती करनी पड़ती है हर चीज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।